श्री गणेशाय नमः। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। राधे कृष्ण भ्यो नमः। राधे कृष्ण शरणम। राधे कृष्ण शरणम। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ने वाला हरि दरस कराने वाला, ए सुख करनी ए दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ए मधुर बोल जग पंथ खोल, सद्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों के पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप से है, पापियों को पाप से है तारती। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी भगवान की जय। परम भागवत संत सुखदेव जी भगवान, परम भाग्यवान राजा परीक्षित जी महाराज की जय। देव नारद जी भगवान की जय। सूत जी मैत्रेय जी भगवान जय जय। जल आसमानी पुष्पांजलि समर्पयामि। पुष्पांजलि समर्पयामि। रखता ऊपर रखता। श्री सीताराम नाम भगवान की जय। अपना मन वाणी के पावन करे के लेल भगवान के एक सुंदर भजन के पहले स्मरण करके भजन गा के श्री सीताराम नाम भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान। हे ठाकुर जी, हे परमपिता परमेश्वर, हे देवकी परमानंद परमपिता परमेश्वर, आदि पुरुष अनंत परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र भगवान, अपने के चरणार वृंद में दासी के कोटि कोटि नमस्कार। श्री माँ राधे रानी के चरण में बारंबार कोटि कोटि नमस्कार। अपने से हम करबद्ध प्रार्थना करे छी, हे नाथ हमरा अवगुण अपराध पर अपने विचार न करब। जय तरह से लोग माँ पिता अपना बच्चा के अनेकों अक्षम्य अपराध के दुसह दोष के भी भूल के प्यार से हृदय से लगा ले छी। ओहिना अपने हमरा सब अवगुण सब अपराध के भूल के अपना चरण शरण प्रदान करब। प्रभु मेरे अब गुण चित न धरो, प्रभु मेरे अब गुण चित न धरो।
हे प्रभु मेरे अब गुण चित न धरो, हरि मेरे अब गुण चित न धरो। समदर्शी प्रभु नाम तुम्हारो। हे नाथ, अपने के नाम समदर्शी है, अपने समदर्शी छी स्वामी। हे समदर्शी प्रभु नाम तुम्हारो, अपने पन को करो। हे समदर्शी, अपराधी के भी अपने स्वामी छियै और निरपराध के भी अपने स्वामी छी। हे समदर्शी प्रभु नाम तुम्हारो, अपने पन ही करो। आप प्रण किए हुए हैं कि हम भक्त वत्सल है, अपने भक्त के न कि देर नंगे प्रभु जी पांवों पधारे हैं, दुशासन की ताकत घटी जा रही। आप बिना अविलंब भक्त के दुख को दूर करने वाले हैं, भक्त को भाव को बढ़ाने वाले हैं, अपना सानिध्य प्रदान करने वाले नाथ। अब समदर्शी प्रभु नाम तुम्हारो, अपने पन ही करो। इक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो। प्रभु मेरे अब गुण चित न धरो, प्रभु मेरे अब गुण चित न धरो, प्रभु मेरे अब गुण चित न धरो। यह दुविधा पारस नहीं जानत। जिस तरह से पारस मणि को लोहा के दोष नहीं सूझता, सिर्फ स्पर्श होते ही सुंदर कंचन बना देते हैं, सोना बना देते हैं, इसी तरह से नाथ आप भक्त वत्सल है, आप समदर्शी हैं। अपने शरणागति को आप दोष पर विचार नहीं करते। भरत जी कहे जन अब गुण प्रभु मान न काऊ। मेरा भरोसा है कि मेरे अपराध को विचार न करके आज निश्चित अयोध्या आएंगे। भरतलाल जी कहे हुए हैं, यह दुविधा पार। जिस तरह से पारस मणि के पास लोहा को स्पर्श करके सोना बनाने में कोई दुविधा नहीं है, निसंदेह स्पर्श होते ही कंचन कर देते हैं, इसी तरह से शरणागति का उद्धार, शरणागति को सानिध्य, शरणागति को सामीप्य, शरणागति को सारूप, शरणागति को शरण प्रदान करने में आप एक क्षण विलंब नहीं करते प्रभु। यह दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। एक नदिया एक नाव नाल कहावत, मैलो नीर भरो। प्रभु मेरे अब गुण चित न धरो, हरि मेरे अब गुण चित न धरो। प्रभु मेरे अब गुण चित न धरो। जब मिल कर दो एक बरन भय। कहने का मतलब है, सूरदास जी का कहना है, एक नदी या एक नाल कहावत। एक तो माँ गंगा जी हैं, एक नाले का पानी एक नाला कहा रहा है। लेकिन जब नाला भी बारिश के समय, बरसात ऋतु में नाला जब भर करके उस माँ गंगा में जब प्रवेश कर जाती है, मिल जाती है, तो नाले को, जल को अलग दोष दृष्टि से नहीं देखा जाता, कुल गंगा जी ही मानी जाती है। इसी तरह से जब मिल कर दो एक बरन भय, जब मिल करके दोनों एक ही वर्ण को हो जाते, एक ही जाति को हो जाते, सिर्फ गंगा जल, सिर्फ गंगा जल। आज संगम त्रिवेणी में सिर्फ माँ गंगा जमुना सरस्वती के अलावा अन्य चार माँ कोई नहीं है, लेकिन पानी तो नाला का भी गया है, लेकिन दोनों एक वर्ण हो गए। इसी तरह से एक जीव एक ब्रह्म कहावत। एक जीव, हम जीव हैं नाथ, आप ब्रह्म हैं। एक जीव एक ब्रह्म कहावत, सूर श्याम झगड़ो। इसमें झगड़ा किस बात की? इसमें
नीचा ऊंचा की भावना कहाँ नाथ, हम आप विराट स्वरूप के सूक्ष्म आत्मा, आपके एक अंश हैं स्वामी, और आप मेरे स्वामी हैं, आप मेरे राजा हैं, आप मेरे नाथ हैं, आप मेरे पालनहार हैं, आप मेरे जीवन दायिनी हैं, आप मेरे जीवन दाता है, जन्मदाता है, सर्व सर्व सर्वेश्वर मेरे आप सब कुछ हैं। इसलिए अब आप में मुझ में कोई अंतर नहीं नाथ, आप शरण में ले लीजिए, शरण प्रदान कीजिए और मेरी सारी अपराधों को आप भूल जाइए। आप अपने चित्त में, अपने हृदय में आप अपने चिंतन में मेरे कोई एक अपराध को न रखिएगा स्वामी, मेरी प्रार्थना है, दासी का प्रार्थना स्वीकार करना। अब की बेर मोहि पार उतारो, हे नाथ, हे स्वामी, अब की बार मोहि पार उतारो, नहीं पन जात टरो। नाथ आपकी प्रण न टल जाए, इस दासी के कोई दाग देखकर, कोई दोष देखकर, कोई कलंक देखकर स्वामी, कोई अवगुण देखकर नाथ आप अपने से अलग न कीजिए। हम अलग हैं नहीं, हम आप ही हैं नाथ, लेकिन आप अपना करके नाथ एक नदिया एक नाल कहावत मैलो नीर भरो, एक में तो मैला नीर भरा हुआ था, गंदा था, लेकिन जब मिलकर दो एक बरन भय, सुरसरी नाम परो, प्रभु मेरी अवगुण चित न धरो। अब की बार मोहि पार उतारो, नहीं पन जात टरो, प्रभु मेरी अब गुण चित न धरो, प्रभु मेरी अब गुण चित न धरो, हरि मेरी अब गुण चित न धरो। हे स्वामी, एक और प्रार्थना आपसे है। अब अपने इस तुक्ष दासी के लिए एक प्रार्थना को ध्यान से सुनिए और स्वीकार कीजिए नाथ, और अपनी हस्ताक्षर कर दीजिए कि हम कदापि ऐसा नहीं होने देंगे। छारी मन हरि विमुख का संग, छारी मन हरि विमुख का संग। प्रभु जो आप से विमुख हो या कोई भी हो, मेरा सगा संबंधी लोक में कहलाने वाले हो या मेरे परलोक के मार्ग के रोड़ा हो, आप किसी से मेरा कोई संबंध न रहने दीजिएगा नाथ, उसके सन्मुख ना आप मुझे कीजिएगा। हे नाथ, आपसे प्रार्थना है, आप स्वीकार कीजिए प्रभु। छारी मन हरि विमुख का संग, छारी मन हरि विमुख का संग, है जहीं के संग कुबोधि उपजत। जिन दुष्टों के संग में जाने के बाद संसारी चर्चा, लोक चर्चा नाथ, संसारी चर्चा हो, ऐसे दुष्ट व्यक्ति से आप कभी न मिलावे अपने इस दासी को। जिनके संग को बुद्धि उपजत, परत भजन में भंग, छारी मन हरि विमुख का संग, छारी मन हरि विमुख का संग, छारी मन हरि विमुख का संग। कहाँ कहोत पै पान करायो, कहा होत पै पान करायो, बिसनहि तजत भुजंग। गही कहा कपूर चुगाए,
स्वान नहाए गंग छारी मन हरि विमुख का संग छारी मन हरि विमुख का संग छारी मन हरि विमुख का संग। हे नाथ, जिस तरह से दूध से नहला देने के बाद भी या दूध पिला देने से भी विषधर सांप बिच्छू जो विषैला जंतु अपना विष नहीं त्याग सकते, जिस तरह से काग को सोने के पिंजरा में रख करके दूध भात खिलाया जाए, लेकिन क्या वह कभी वैष्णव हो सकता है, कभी मधुर वाणी बोलने वाला हो सकता है? जिस तरह से कुत्ते को गंगा जी में स्नान करा दिया जाए, क्या कुत्ता पवित्र हो सकता है? इसी तरह से नाथ, कोई बतसंग वाले मानव से मेरा कभी समागम न हो नाथ, कभी मिलन न हो। अब बचा हुआ सांस नाथ आपके चरणों में निछावर है, बची हुई जिंदगी स्वामी आपका है, आप ही के रहेगा नाथ। अब किसी के लिए नहीं स्वामी, अब किसी के पास किसी के साथ समय देने के लिए नाथ, किसी से वार्तालाप करने के लिए आप कभी ना मेरा ऐसा दुर्भाग्य दीजिएगा नाथ। अखर को कहा यार गजालेपन, मरकट भूषण अंग। बंदर को आभूषण पहना दिया जाए, कोई इज्जत नहीं रहेगा नाथ। गज को कहा नहाए सरिता, बहुरी धरे खसी छंद माँ छारी मन हरि विमुख का संग। जिस तरह से गजराज को किसी सरिता सरोवर में प्रेम से स्नान करा दिया जाए, लेकिन फिर वो कीचड़ में लोटपोट गर्दे माटी में कर ही लेते हैं, इसी तरह से अब मेरा यह जीवन हाथी स्नान के समान न हो जाए नाथ, इसके लिए आपकी कृपा। बिनु सत्संग विवेक न होई, लेकिन वह विवेक तब होगा राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। स्वामी आप कृपा करते रहिए नाथ, सदैव कृपा कीजिए। हर पल में आप इस दीन अधम पर, काफी बीमारी है नाथ, काफी रोग है, रोग घर जमा लिए हुआ है इस हृदय के अंदर, इस मन पर काबू कर लिए हुआ है नाथ। आप वह दवा हैं जो कि अपने हर क्षण हर सांस में रोज दे दे करके इसको स्वस्थ कर दे, प्रभु स्वस्थ कर दे। हे नाथ, अब किसी के दवा के, किसी के बात के, किसी से मिलने का, किसी के यहाँ जाने आने का कोई विचार मेरे मन में न उत्पन्न हो स्वामी। अपाहन पतित बांध नहीं बेधत, पाहन पतित बांध नहीं बेधत, रीतो करत निसंग छारी मन हरि विमुख का संग छारी मन हरि विमुख का संग छारी मन हरि विमुख का संग। सूरदास खलकारी कामरी, सूरदास खलकारी कामरी, चढ़त न दो जो रंग। सूरदास जी कहें कि हे प्रभु, अब श्याम रंग के अलावा और कोई रंग मुझ पर न काम करे, सेठ ही न करे नाथ। इसी तरह से राम कृष्ण के रंग के अलावा, जानकी राधे के रंग के अलावा और कोई अन्य रंग इस पर न चढ़े नाथ, दया कीजिए प्रभु। अब कर श्री सीताराम नाम भगवान की जय। बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय।
श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन मेरे राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय। बोलिए गोविंद गोपाल जी भगवान की जय, राधे रमन भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महात्म पहला अध्याय। देव ऋषि नारद की भक्ति से भेंट। सच्चिदानंद घन स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं। जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। हम उन सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं जो हमें क्या क्या देते हैं, कौन कौन रोग को दूर करते हैं, वो क्या हैं? जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु है तथा आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक तीनों प्रकार के तापों को नाश करने वाले हैं। ऐसे परमपिता परमेश्वर भगवान कृष्णचंद्र की मैं गुणगान करता हूँ। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवित्र संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, उसी समय अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देख उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया था, ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करती हूँ नाथ। बोलिए व्यास नंदन परम भागवत संत सुखदेव जी भगवान की चरणों में दासी का बारंबार नमस्कार। एक बार भगवत कथा अमृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर शौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामति सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा, नारायण। शौनक जी बोले, सूत जी आपका ज्ञान अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूरजों के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए। एक बार भगवत कथा अमृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर शौनक जी नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान रहने वाले, नैमिषारण्य क्षेत्र में रहने वाले सूत जी महाराज जी को नमस्कार करके प्रश्न किए, क्या कहें? कलयुग में उत्पन्न लोगों को कलिमल से मुक्त होने वाले अमृतमय कथा को आप सुनाइए, सार गर्भित कथा कहिए। भक्ति ज्ञान और वैराग से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस महामोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध कलेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध दैवी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? नारायण। सूत जी आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योग दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। नारायण। ऐसे परम कल्याण भगवत चरणार अनुराग प्रदान दाता सदगुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार मेरा नमस्कार नाथ। सदगुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार नमस्कार। मनुज रूप में ब्रह्म गुरु है, सुंदर सुखद ललाम चरण में कोटि असंग प्रणाम। नारायण। सूत जी ने कहा, शौनक जी
तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ। जो संपूर्ण सिद्धांत का निचोड़ है, सार है, वही सुनाता हूँ। जो जन्म मृत्यु भय का नाश कर देता है, जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है। नारायण। मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूप सर्प के मुंह का ग्रास होने के त्रास का आत्यंतिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। ऐसे समस्त गुण संपन्न सर्वशक्ति संपन्न सर्वेश्वर श्री मद्भागवत भगवान की चरणों में बारंबार नमस्कार। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर के आए। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, अतः यहाँ भी सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप यह अमृत लेकर के बदले में हमें कथा अमृत का दान कीजिए। इस प्रकार परस्पर विनिमय अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करे और हम सब श्रीमद् भागवत रूप अमृत का पान करेंगे। इस संसार में कहाँ काच और कहाँ महामूल्य मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। श्री सुखदेव जी ने यह सोचकर उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। उन्हें भक्ति शून्य कथा का अधिकारी जानकर कथा अमृत का दान नहीं किया। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तौला, अन्य सभी साधन तौलने में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कलयुग में इस भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दयापरायण सनकादि ने देव ऋषि नारद को सुनाया था। यद्यपि देव ऋषि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर लिया था, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादिक ने ही बताई थी। ऐसे भगवत स्वरूप श्री सनकादिक जी भगवान के चरणों में बारंबार नमस्कार। देव ऋषि नारद जी भगवान के चरणार वृंद में दासी का नमस्कार। श्रीमद् भागवत भगवान को बारंबार नमस्कार। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। शौनक जी ने पूछा, सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील नारद जी का सनकादि के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई? सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें वह भक्ति पूर्ण कथानक सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालापुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादि ने पूछा, ब्राह्मण आपका मुंह उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतातुर कैसे हैं? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है?
इस समय तो आप उन पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लुट गया हो। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है, इसका कारण बताइए। जब देव ऋषि नारद जी से प्रश्न करते हैं सनकादिक जी भक्ति की स्थिति, भक्ति माता की स्थिति देख के, ज्ञान वैराग के वृद्ध अवस्था देख के नारद जी व्याकुल होके उपाय के लिए बेचैन घूमत रहथिन। तब सनकादिक जी से उनका मिलन भेले। नारायण नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। वहां पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और श्वेतबंध आदि कई तीर्थों में इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहाँ सत्य, तप, शौच, बाहर भीतर की पवित्रता, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वे असत्यभाषी, आलसी, मंद बुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो रहे हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वे विरक्त हैं, किंतु स्त्री, धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है, सारे सलाहकार बने हुए हैं, लोभ से लोक कन्या विक्रय कर रहे हैं, और स्त्री पुरुषों में कलह मच रहा है। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यौवनों विद्यार्थियों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय नष्ट कर दिए हैं। इस समय नारायण भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारायण नष्ट कर दिए हैं। श्री सीताराम नाम भगवान की जय। इस समय यहाँ न कोई योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी है, और न सत्कर्म करने वाला ही है। सारे साधन इस समय कली रूप दावानल से जलकर भस्म हो गए हैं। इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं, और स्त्रियां नारायण भगवान की जय। इस तरह कलयुग के दोष देखता हुआ पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी हैं। मुनिवरों सुनिए, वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहां एक युवती स्त्री किन्न मन से बैठी थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी उसको कभी उसकी सेवा करती हुई, कभी उन्हें चेत कराने का प्रयत्न करती, और कभी उनके आगे रोने लगती थी। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दसों दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा झल रही थी और बार बार समझाती जाती थी। दूर से यह सब चरित्र देखकर मैं कौतूहल बस उसके पास चला गया। नारायण मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी। युवती ने कहा, अजी महात्मा जी, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख की भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे कौन होते हैं
और तुम्हारे पास ये कमल नयनी स्त्रियां कौन है? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है, यह ज्ञान और वैराग नामक मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ही ये ऐसे जर्जर हो गए हैं। ये देवियां गंगा जी आदि नदियां हैं। ये सब मेरी सेवा करने के लिए ही आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा सिद्धांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापा आ घेरा। नारायण, वहां घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। अब जब से मैं वृंदावन आई, तब से पुनः परम सुंदरी स्वरूपवती नव युवती हो गई हूँ, किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र थके मादे दुख से दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख से मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी क्यों और ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों? हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर यह विपरीतता क्यों? होना तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी हो और पुत्र तरुण। इसी से मैं आश्चर्यचकित चित्त से अपनी इस अवस्था पर शोक कर रही हूँ। आप परम बुद्धिमान एवं योग निधि हैं, इसका क्या कारण हो सकता है, बताइए। नारद जी ने कहा, साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए, श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। सूत जी कहते हैं, मुनिवर नारद जी ने एक क्षण में उसका कारण जानकर कहा। नारद जी ने कहा, देवी सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। लोग सठता और दुष्कर्म में लगकर आघासुर बन रहे हैं। संसार में जहां देखो वहीं सत्पुरुष दुख से मलान है और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे, वही बड़ा ज्ञानी और पंडित है। पृथ्वी कर्मशः प्रति वर्ष शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही है। अब यह छूने योग्य तो क्या देखने योग्य भी नहीं रह गई है, और न इनमें कहीं मंगल ही दिखाई देता है। नारायण, अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। विषयानुराग के कारण अंधे बने हुए जीव से अपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही हो। वृंदावन के संयोग से तुम फिर नवीन तरुणी हो गई हो, अतः यह वृंदावन धाम धन्य है। बोलिए वृंदावन धाम की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बरसाने वाली मैया की जय। धन्य है वृंदावन धाम, धन्य है, जहाँ भक्ति सर्वत्र नित्य कर रही है। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इसका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। यहाँ इसको कुछ आत्म सुख, भगवत स्पर्श जनित आनंद की प्राप्ति होने के कारण ये सोते से जान पड़ते हैं। भक्ति ने कहा, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया?
इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहाँ चला गया। करुणामय श्री हरि से भी यह अधर्म कैसे देखा जाता है। मुने मेरा यह संदेह दूर कीजिए। आपके वचनों से मुझे बहुत शांति मिली है। नारद जी ने कहा, बाले, यदि तुमने मुझ पूछा है तो प्रेम से सुनो। कल्याणी, मैं तुम्हें सब बतलाऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनकी शरण में आया। भंवर के समान सारग्राही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या, योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से भली भांति मिल जाता है। इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे इस एक ही दृष्टि से सारयुक्त देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए ही इसे रहने दिया था। नारायण, इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण नारायण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान हो गए हैं। ब्राह्मण केवल अन्न धनादि के लोभ से घर घर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे हैं, इसलिए कथा का सार चला गया। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं, इसलिए तीर्थों का भी सार प्रभाव चल जाता रहा। जिनका चित्त निरंतर काम, क्रोध, महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं, इसलिए तप का भी सार निकल गया। मन पर काबू न होने के कारण तथा लोभ, दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग्य का फल मिट गया। पंडितों की यह दशा है कि वे अपनी स्त्रियों के साथ भैंसों की तरह रमन करते हैं, उनमें संतान पैदा करने की ही कुशलता पाई जाती है, मुक्ति साधन में वे सर्वथा अकुशल हैं। नारायण भगवान की जय। संप्रदाय अनुसार प्राप्त हुए वैष्णवता भी कहीं देखने में नहीं आती। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। यह तो इस कलयुग का स्वभाव ही है, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसी से पुंडरीकाक्षम भगवान बहुत समीप रहते हुए भी यह सब सह रहे हैं। नारायण। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, इस प्रकार देव ऋषि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा उसे सुनिए। भक्ति ने कहा, देव ऋषि आप धन्य हैं, मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली। ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ही ध्रुव पद प्राप्त किया था। आप सर्व मंगलमय और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। नाथ श्री देव ऋषि नारद जी भगवान के चरणार वृंद में दासी का बारंबार नमस्कार। श्री सीताराम नाम भगवान की जय। श्री राम जय जय राम।
जग में सत्संग बिना मानव सन्मति गति पाना क्या जाने। जो मनुष्य सत्संग नहीं करते हैं वह मानव नहीं है, वह दानव है। जग में सत्संग बिना मानव सन्मति गति पाना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने। जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों का कारण है, पर मुझ में इतना ज्ञान नहीं, पर जिसमें इतना ज्ञान नहीं वह दोष मिटाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानव सन्मति गति पाना क्या जाने। उन्नति का साधन सेवा है, इससे ही आत्मा शुद्ध बने। उन्नति का साधन सेवा है, इससे ही आत्मा शुद्ध बने। पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। गांजा हफींग अरु भांग चरस बीड़ी सिगरेट पीने वाले जो व्यसनों को न छोड़ सके मन बस में लाना क्या जाने। जो व्यसनों को न छोड़ सके मन बस में लाना क्या जाने। जो पहुँचे हुए संत जन है उनसे पूछो पथ की बातें। जो बाहर बाट बीच में है वह लक्ष्य दिखाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना प्राणी जग में सत्संग बिना मानव सन्मति गति पाना क्या जाने। जिनके उर में होता रहता है आगे पीछे का चिंतन, वह प्रेम योग बिन परमेश्वर में ध्यान लगाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानव सन्मति गति पाना